आप सभी को नमस्कार। मैं विजय शर्मा, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय करतला में पदस्थ हूँ। आज का हमारा विषय चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना की जा सकती है और उस चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति किस प्रकार होती है। ये विषय बीएससी प्रथम वर्ष के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है और बड़ी सरलता से हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ प्रमुखता से नियम है एम्पियर का परिपथीय नियम। इसका कथन इस प्रकार है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र का संबंधित धारावाही चालक के चारों ओर बंद रेखा समाकलन का मान म्यू नॉट ब्रैकेट में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। इस कथन को पढ़ के हमें कुछ चीज़ें पूर्व में जो हमारी जानकारी है उनको हमें रिवाइज करना होगा, रिमाइंड करना होगा। जैसा कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पहला शब्द है, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति किस प्रकार होती है, चुंबकीय क्षेत्र का गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अदिश राशि या सदिश राशि, ये सारी चीज़ें आप शुरुआत में अध्ययन कर चुके हो। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी चुंबकीय जो बल रेखा है वो एक क्लोज लूप बनाती है। जिस बिंदु से वो प्रारंभ होती हैं और अंत में उसी बिंदु पर आकर वो समाप्त हो जाती है। दूसरा इसमें टेक्निकल वर्ड है बंद रेखा समाकलन, जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन या क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। ये भी जो हमारे पहले की इकाइयाँ हैं, हमारे विद्यार्थी उनका अच्छी तरीक़ा से अध्ययन कर चुके होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। उसमें रेखा समाकलन है, पृष्ठ समाकलन है और आयतन समाकलन। तो रेखा समाकलन किसी सदिश राशि का किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये उसकी गणना किस प्रकार की जाती है, ये जानकारी आपको होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो धारावाही चालक है वो आपका निर्वात में रखा हुआ है, उसके चारों ओर कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए हमने एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू नॉट को लिया है। और अगर धारावाही चालक के चारों ओर निर्वात नहीं है, आकाश नहीं है, कुछ और माध्यम उपस्थित है, तो उसका जो चुंबकीय पारगम्यता होगी उसके मान को अपन यहाँ पर रखेंगे। धारा की दिशा की बात हम अवश्य करते हैं, लेकिन धारा एक अदिश राशि है और धारा का योग करना विभिन्न जो धारावाही चालक हैं कि कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार हम बीजगणितीय राशियों का योग करते हैं या उनका घटाव करते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये है इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश राशि है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। यहाँ पर दोनों सदिश राशि हैं, बी वेक्टर और डी एल वेक्टर, और उसके बीच में बिंदु रखा हुआ है। ये यहाँ पर दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफलन को दर्शाता है। और ये इंटीग्रेशन के सामने बीचों बीच अपन ने एक छोटा सा सर्किल बनाया है, ये शो करता है कि ये बंद समाकलन है। तो ये पूरा राशि देखने पर समझ आती है कि बंद रेखीय समाकलन किया जाता है। बराबर म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है और सिग्मा आई यहाँ धारा को व्यक्त करता है और सिग्मा आई कुल धाराएं हैं, उनका बीजगणितीय योग क्या है। मान लो दो धाराएं हैं और दोनों धाराएं एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों का योग हो जाएगा। और अगर एक धारा और दूसरी धारा एक दूसरे के विपरीत हैं तो हम एक धारा में से दूसरी धारा को घटा देंगे, तो जो हमें शेष प्राप्त होगा वो कुल धारा होगा, क्योंकि कुल धारा जो धारा है वो अदिश राशि है। अब इसका जो प्रमुख अनुप्रयोग है और वो पाठ्यक्रम में भी दे रखा है कि अनंत लंबाई के सरल रेखीय धारावाही चालक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करना या मान ज्ञात करना।
तो हम यहाँ पर जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें देख सकते हैं ए बी एक अनंत लंबाई का वायर है, तार है अनंत लंबाई का। यहाँ पर एक दूसरा अनुप्रयोग भी बनता है, जब जो धारावाही चालक है उसकी लंबाई सीमित है तो उसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग हो जाती है, इसलिए अपन पहले सिंपल कंडीशन लेके चलते हैं और अगले जब अपन लेक्चर बनाएंगे तो उसमें जो दूसरा अनुप्रयोग है जिसमें जो धारावाही चालक की लंबाई है वो सीमित है, उससे किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना की जा सकती है हम उसको ज्ञात करेंगे। तो अभी हम ये ए बी एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है और ये सरल रेखी है, इसमें कहीं पर भी कर्व नहीं है, कहीं पर भी मुड़ा नहीं है, एक जो सरल रेखा का जो मैथमेटिकल गुण होता है उसको ये व्यक्त करता है। हमारा यहाँ पर प्रमुख समस्या है कि इस सरल रेखीय वायर के किसी बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, जो यहाँ पर हमने P लिखा नहीं है, आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की कि हम यहाँ पर कमेंट में कर सकते हैं। तो ये बिंदु P है, हाँ ये यहाँ पर ये बिंदु P बिंदु है जिसको हमने मान रखा है। तो इस P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है, ये हमारी प्रमुख समस्या है कि हम इसको कैसे ज्ञात करें। तो हम देखते हैं बड़ी सरलता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये कल्पना करनी पड़ेगी कि जो बिंदु P है वो वायर से परपेंडिकुलर दूरी कैसी है, लंबवत है, लंबवत दूरी r पर स्थित है। तो इस r दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक अपन काल्पनिक सर्किल वायर के चारों ओर बनाते हैं। तो ये सर्किल बन गया, उस सर्किल की त्रिज्या कितनी हो गई, r हो गई, और उसका केंद्र बिंदु क्या हो गया, वो उस धारावाही चालक पर स्थित है। अब आपको इस देखने से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो काल्पनिक अपन ने वृत्त बनाया है, काल्पनिक पाथ बनाया है, उसके प्रत्येक बिंदु की दूरी धारावाही चालक से समान है। इसीलिए प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी होगा, बड़े कॉमन सेंस से अपन मान सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कैसा होगा, समान होगा। प्रत्येक परिधि पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम कैसे ज्ञात करें, तो जैसा कि एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन है कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये हमारी प्रमुख राशि है, इसकी हमें गणना करनी है और गणना करके जो आएगा उसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बी वेक्टर है उस बिंदु पर उसकी दिशा क्या होगी। तो बी वेक्टर बिंदु की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का, आपका ये जैसे आपका वीडियो में दिख रहा है, ये मेरा दाहिना हाथ है, मैंने चारों उंगलियों को मिला लिया है और ये अंगूठा सेपरेट है। उसके बाद मैं इसको अंगूठे को ऐसे रखता हूँ, उंगलियों को मैं यहाँ कर्ल कर लेता हूँ, ठीक है ना, कर्ल कर लेता हूँ। चूँकि ये जो है ना सेल्फी मोड में बन रहा है इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा ये चित्र। हाँ, तो जो आपका अंगूठा है, ये अंगूठा आपको जो दिख रहा है, ये अंगूठा धारावाही चालक में धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, और जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो अगर मैं धारावाही चालक को अपने हाथ में पकड़ लूँ तो जो अंगूठा होगा, अंगूठा की जो दिशा होगी वो धारा की दिशा होगी, और जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो धारावाही चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ये बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। आप इसको अपने हाथ को इस प्रकार मोड़कर देख सकते हैं और इसी प्रकार आप उसको डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है कि हमारे जो धारा की दिशा है वो ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जा रही है। हमने ए और बी बिंदु ऐसे ही मान लिए, बाकी हमारा जो धारावाही चालक है वो तो अनंत लंबाई का है। तो सिर्फ ये करने के लिए, दिखाने के लिए कि धारा किधर से किधर बह रही है, हमने ए और बी दो बिंदु मान लिए। तो धारा ए से बी बिंदु की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपका धारावाही चालक है वो पेपर का जो प्लेन है, पेपर का जो तल है उसमें है, और जो अपन ने काल्पनिक वृत्त बनाया है उसके चारों तरफ वो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है।
वो ऊर्ध्वाधर है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, आपको चित्र में ऐसा दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तार की दिशा एक जैसी है, ऐसा नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो वृत्त है, उसका जो बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है यहाँ पर, वो पेपर के प्लेन के डाउनवार्ड अंदर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसी प्रकार हमने यहाँ पर जो डीएल वेक्टर ले रखा है, जो लंबाई का अल्पांश है, उसकी दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश पेपर के पृष्ठ के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दोनों सदिश हैं बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, दोनों की दिशा सेम है। तो हम जैसा कि जानते हैं, मैथमेटिक्स वाली यूनिट में हमने पढ़ा है कि दो सदिश राशियाँ की दिशा अगर सेम है या वो दोनों समानांतर हैं, तो उनके बीच में बनने वाले कोण का मान शून्य होता है। इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाया कि जो थीटा है आपका, उसका मान कितना है, शून्य है। तो थीटा यहाँ पर शून्य हो गया, ठीक है ना। अब हम वापस अपनी जो हमारी गणितीय कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसकी तरफ हम आते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि हमने ये जो है बी वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो हम पढ़ चुके हैं कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल को हम किस प्रकार ओपन करते हैं कि बी वेक्टर का मॉड माने उसका परिमाण, डीएल वेक्टर का मॉड डीएल वेक्टर का परिमाण इनटू कॉस थीटा। थीटा दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण है। अब थीटा का मान हमारे पास में यहाँ पर क्या है, शून्य है। तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम जानते हैं पहले से कि कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल, क्योंकि कॉस थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। बी डी एल आ जाएगा, कॉस थीटा 1 हो गया। हाँ, पहले हमने बताया था कि जो बी चुंबकीय क्षेत्र का मान है, वो उस जो काल्पनिक वृत्त बनाया उसके हर बिंदु पर समान है। तो वो ये एक परिवर्तित राशि नहीं है। यहाँ पर उस पर्टिकुलर केस में अगर हम आर को निश्चित रखते हैं तो बी का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि आर को निश्चित रखते ही जो वृत्ताकार मार्ग है उसके हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान हो जाएगा। तो हम बी को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचता है, डीएल बचता है। तो डीएल जो है उस रेखा का अल्पांश है, उस परिधि का एक छोटा अति अल्प अंश है। अगर इसका समाकलन हम पूरी परिधि पर करेंगे तो पूरी परिधि की जो लंबाई है उसका मान हमें यहाँ पर रखना होगा। अब आप जानते हैं कि आर त्रिज्या का कोई वृत्त है तो उसकी पूरी परिधि कितनी होगी, 2πr। हम छोटी छोटी छठवीं क्लास से हम ये चीज़ सीखते चले आ रहे हैं कि आर त्रिज्या के वृत्त की पूरी परिधि का मान होता है 2πr। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन डीएल, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का मान कितना हो गया, 2πr। तो पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मान हमारे पास जो समीकरण 1 दे रखा है उसमें कितना आ जाता है, समीकरण 1 दे रखा है उसमें आ जाता है 2b इंटू 2πr, समीकरण 1 में, जो मैंने रेड से टिक कर दिया है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा धारावाही चालक निर्वात में रखा हुआ है, इसलिए हम म्यू नॉट का उपयोग करेंगे। और सिग्मा आई, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही धारावाही चालक दिखा रहे हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान सिर्फ आई है, तो यहाँ पर सिग्मा आई का मान कितना लेंगे अपन, आई ही लेंगे। तो जो राइट हैंड साइड है उसका कुल मान हमारे पास समीकरण 2 में प्राप्त हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अब हम दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 इजुकल टू समीकरण 2 हमारे पास आ जाएगा। तो हम रखेंगे तो b इंटू 2πr इजुकल टू म्यू नॉट आई, b इंटू 2πr इजुकल टू म्यू नॉट आई, ये यहाँ से अपन को समझ में आ रहा है। अब b का मान हम ज्ञात करने के लिए 2πr से भाग दे सकते हैं जैसा कि मैथमेटिक्स में करते हैं। तो b इजुकल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr, ये एक्सप्रेशन हमारे पास में यहाँ पर बन जाता है, b इजुकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये एक सरल रेखीय
धारावाही चालक के द्वारा r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है